ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। अब आज है क्लास नंबर 51 और श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार। तो अब हम आरंभ करते हैं। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 माघ शुक्ल पक्षः माघी पूर्णिमा। आज माघ मास अंत हो रहा है और माघ मास में जितने लोगों ने स्नान का व्रत रखा है वो पूर्ण हो जाएगा। तो हमारी माघी पूर्णिमा जो लोग नहीं स्नान कर पा रहे हैं वो ये भगवत गीता ही हमारे माघ पूर्णिमा व्रत का स्नान का हमें फल देंगी। मघा नक्षत्रम उत्तरायणम शिशिर ऋतु। ओम तत्सत श्री शंकराचार्याय नमः। तो अब हम सिंहावलोकनम रिविजन। तो पिछली बार हमने भगवत गीता जी का पहले अध्याय का 19 श्लोक पढ़े थे। उन 19 श्लोकों में प्रधान विषय क्या था? 1 से 11 श्लोक तक दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन, और फिर 12 से 19 श्लोक में दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का कथन किया गया था। ठीक है, तो ये हमने कल देखा था। अब हम देख सकते हैं कि इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, इसीलिए शंकराचार्य जी ने इन सारे श्लोकों पे कोई भाष्य नहीं लिखा है। तो पूरा पहला अध्याय में कोई भाष्य नहीं है और इसलिए हम इनको केवल पढ़ते जाएंगे और बीच बीच में कोई विशेष बात आए तो हम देख लेंगे। पिछली बार की श्लोकों में हमने ये चीज़ देखी कि भगवान कृष्ण जी के शंख का नाम पांचजन्य है, इसलिए ये बहुत प्रयोग होता है कि अभी हम पांचजन्य का घोष करते हैं, अर्थात मंगल कोई कार्य आरंभ किया जाए तो पांचजन्य बज गया, माने उसको शुरू करो। अच्छा जी, तो अब हम अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 20 नंबर। तो क्या हुआ है कि जब सारी अर्जुन की जो पांडवों की सेना ने शंख बजाए मिलके, तो सारे जो धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना थी वो उनका हृदय कांपने लगा। तब क्या हुआ? तब अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुनुवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। तो हे राजन, इसके बाद कपिध्वज, हे राजन कौन कह रहे हैं? संजय जी कह रहे हैं, जो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। याद रहे, ये भगवत गीता संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो संजय जी ने धृतराष्ट्र को कहा, हे राजन, इसके बाद जो शंख ध्वनि का कार्य हो गया, उसके बाद कपिध्वज, अर्जुन जो है उनको कपिध्वज कहा गया है, क्योंकि उनके ध्वज पे कपि हनुमान जी का चिन्ह बना हुआ है। अब ये कितनी कमाल की बात है। तो कि इसलिए कहते हैं कि हनुमान जी ने भी ये सारा महाभारत जो है देखा था। कैसे देखा? क्योंकि वो अर्जुन के ध्वज के ऊपर विराजमान थे, इसलिए अर्जुन के ध्वज का पहचान है, उनके झंडे के ऊपर हनुमान जी छपे हुए हैं, इसलिए अर्जुन का नाम है कपिध्वज।
कपि के ध्वज वाला। तो हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। ठीक है, आप क्योंकि कृष्ण जी सारथी हैं, तो सारथी को जो रथ में बैठे स्वामी हैं उनकी आज्ञा पालन करनी होती है। इसलिए अर्जुन ने उनको ऐसा आदेश किया कि आप रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए। क्यों ऐसा चाहते हैं? यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। ये देखिए, तो अर्जुन ऐसा कहते हैं कि आपने रथ को मेरे वहां तक रखना है, तब तक खड़ा करना, वहीं बीच में रखना है। कब तक? यावत, जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य धार्तराष्ट्रस्ते दुर्धेयुर्थे धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। तो वो कौन है जो सामने खड़े हैं? वो हैं दुर्बुद्धि, दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले। तो अर्जुन देखना चाहते हैं कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जो दुर्योधन के पक्ष में आ गए। और वो कैसा दुर्योधन है? जो दुर्बुद्धि है, धर्म के विरुद्ध है। तो कैसे चले गए वहां लोग? जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। तो संजय कहते हैं, संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। संजय बोले, क्या बोले? हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने, तो अर्जुन ने जो महाराज श्री कृष्णचंद्र को कहा, उन्होंने, कृष्ण जी ने क्या किया? दोनों सेनाओं के बीच में तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो।
तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄन्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने, कुंती का नाम पृथा है, उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दोनों परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। माने केवल दुर्योधन की सेना को ही नहीं देख रहे, वो अपनी सेना को देख रहे हैं और दुर्योधन की सेना को देख रहे हैं। इसलिए उनको दिखा कि कैसे एक ही परिवार के सारे भाई बहन इत्यादि सामने एक दूसरे को मारने के लिए खड़े हैं। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वैवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षणश्च जायते। तो अर्जुन बोले, क्या बोले? हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को, जो हमारे सब स्वजन हैं, हमारे ही परिवार के हैं, देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि ये साइकोलॉजिकल, जब व्यक्ति को अंदर से एकदम उसको कैसा लग रहा होगा कि सारा शरीर की अंगों में ऐसा हो रहा है, ठीक है, वो शरीर कांपने लगा है और मुंह सूख रहा है और सारा शरीर जैसे जकड़ा हुआ सा लग रहा है उनको। तो तब वो क्या कहते हैं? गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। तो अर्जुन कहते हैं कि तथा मेरा तो ये हालत है कि हाथ से गांडीव, उनका धनुष जिसके लिए वो इतने प्रसिद्ध हैं, गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है, उनकी सारी स्किन ऐसे लग रहा है जैसे जल रही हो, तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, मन घूम रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। देखिए, एक इतना बड़ा योद्धा, लेकिन जब उसका मन एकदम मोहित हो गया है अपने ही परिवारों को देख के, अब तो उसकी क्या हालत हो गई। तब अर्जुन कहते हैं, निमित्तानि च पश्यामि
विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। और वो कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं। तो जो भी प्रकृति में दिख रहा है, इस समय कैसी वायु चल रही है, क्या आकाश में दिख रहा है, उनको सब जो भी लक्षण है, ऐसे लगा ये सब उल्टे लक्षण हैं। तथा युद्ध में स्वजन समुदायों को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। सो दो चीजें उन्होंने देखी कि प्रकृति में जो लक्षण है वो ऐसे देखे कि जैसे कुछ अभद्र, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, और उन्होंने विचार करके भी ये समझा कि अपने ही परिवार के लोगों को मार देना जो है, ये कोई कल्याणकारी चीज नहीं है। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। देखिए, तो अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं तो विजय चाहता हूं। मैं ना तो विजय चाहता हूं और ना राज्य, मतलब मुझे कोई लालच नहीं है, तथा सुखों को ही सुख भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ठीक है, तो इतना युद्ध करके अगर ये भोग मिलते हैं, ये राज्य, ये जीवन, उससे क्या लाभ है। देखो अर्जुन कैसे सोच रहे हैं, कितने महात्मा जैसे प्रतीत हो रहे हैं। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट है, माने इच्छित है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। तो किसके लिए व्यक्ति, जैसे हम कहते हैं मैं बड़ा कमा रहा हूं, ये सब कर रहा हूं, किसके लिए करते हैं? अपने परिवार के लिए, ताकि हम अपने परिवार के साथ खुश रहें, खेल सकें, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को प्यार कर सकें। लेकिन जब वो ही नहीं रहेंगे तो उस पैसे को क्या करेंगे, ऐसा अर्जुन सोच रहे हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। जो कि गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के, और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। देखिए, वो कहते हैं कि ये सब मुझे स्वर्ग आदि तीनों लोग मिल जाएं, वो तो भी नहीं मारना चाहता हूं। और क्या एक पृथ्वी के लिए, देश की भूमि के लिए मैं इनको मारूं? मैं ऐसा नहीं करूंगा। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान्
हत्वैतान् आततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। एतान, यह आताताइयों को, ये आताताई वो होते हैं जो दूसरे की जमीन हड़प लेते हैं, मारकर तो हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि जो स्वयं पापी है उन पापियों को अगर हम मारेंगे तो क्या ये हमें पाप नहीं लगेगा। अब बताइए अर्जुन कैसा सोच रहे हैं। तस्मान्न अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तस्मात्, अतएव, हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं। क्योंकि अपने ही कुटुंबों को, अपने ही परिवार वालों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अब बताइए। तो अर्जुन ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ सुख के लिए कार्य किया जा रहा है, और जो कार्य सुखी नहीं देगा वो धर्म कैसे हो सकता है। उनके हिसाब से धर्म का काम है व्यक्ति को सुख देना, तो व्यक्तिगत सुख वो कह रहे हैं हमें तो सुख मिलेगा नहीं, तो फिर ये धर्म नहीं होगा। धर्म वही होगा जो व्यक्ति को सुख दे, ऐसा सोच रहे हैं। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। ये सब शंकराचार्य जी एक ही बार में हमें सारा समझाएंगे कि इसको कैसे समझना चाहिए। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए, तो ये सब लोभ है, कैसे इनको ग्रीड जब व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो वो ऐसा व्यवहार करता है। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि ये लोग तो लोभी हैं, ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को, तो युद्ध जब होगा तो सभी कुल का नाश हो जाएगा। और कुल क्या होता है? कुल वो होते हैं, ये नहीं बड़े खानदान को कुल नहीं कहते, कुल वो होते हैं जिनमें पिता पुत्र की परंपरा से धर्म किया जाता है। सभी लोग, पिताजी, पूरा परिवार जिस वैदिक धर्म का पालन कर रहा है वो अपने पुत्र को देंगे, और फिर पुत्र अपने पुत्र को देंगे। तो कितने पीढ़ियों से, अनादिकाल से वो धर्म चला आ रहा है। तो अब अगर युद्ध हो जाने के कारण उस कुल के ही नाश हो जाएगा, तो कुल के नाश से क्या होता है? दोष को, तो वो बहुत बड़ा दोष है कि जो दोष, जो धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है, कितना उसको देखो मेहनत है, हर पीढ़ी ने उसको किया, आगे दिया, जैसे दीपक कुल दिया और आगे दिया, लेकिन अब कुल ही नष्ट हो जाएगा तो वो कितना बड़ा दोष होगा। और मित्रों से विरोध करने में, देखो अपने मित्रों को ही मारना, अर्जुन समझते हैं ये बहुत बुरी बात है। पाप को नहीं देखते तो ये लोग नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग, लेकिन हम तो जानते हैं ना, इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अगर हम आपसी लड़ाई में कुलों का नाश कर देंगे तो ये लोग नहीं देखते हैं, लेकिन हम तो देखते हैं। इसलिए जो सज्जन व्यक्ति है वो सोचता है भाई वो तो असज्जन है, नालायक है, लेकिन हम तो नहीं है ना, हमको उनके जैसा नहीं बनना चाहिए। अब देखिए क्या ये अर्जुन ठीक कह रहे हैं? ये सारे हम भी कई बार ऐसा सोचते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण क्या इसका समाधान निकालेंगे?
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। क्योंकि कुल के, अब उन्होंने बताया अगर कुल नष्ट हो जाएंगे तो क्या होता है, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अब बताइए क्या हम आजकल इस बारे में सोच रहे हैं? अर्जुन तो कह रहे हैं कि जो पीढ़ी से पीढ़ी चले आ रहे सनातन कुल धर्म हैं उनकी रक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं अर्जुन। लेकिन आजकल भारत अपने पूरे सनातन कुल धर्म को भूला हुआ है। वो तो कहता है नहीं नहीं ये तो इनइक्वालिटी कर देगा, हमको तो इक्वल बनना है। तो इक्वल कैसे बने, सारे के सारे ही नंगे हो जाओ, तो हमें सब अपने कपड़े उतार देने, सब एक ही जैसे हो जाएंगे। जब सारे छोड़ देंगे तो इक्वालिटी आ जाएगी। क्या महान भारत की नीति है, सारे धर्म को छोड़ दो, उससे हम सब समान हो जाएंगे और समानता आने से धर्म की स्थापना हो जाएगी। महान देश है ये। तो अर्जुन कह रहे हैं युद्ध होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, और हम लोग आजकल कह रहे हैं युद्ध की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही सारे छोड़ दो। तो इस समय कितना भ्रम है। तो कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। देखिए जब कुल धर्म ही नष्ट हो जाएगा, ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहेंगे, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं रहेंगे, तो सारा कुल जो है वो पाप में पाप ही पाप हो जाएगा। अब देखिए अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए कि अगर वो वैदिक धर्म होगा तभी तो हम ये सब ध्यान रखेंगे कि मर्यादा क्या है। जब मर्यादा ही नहीं रहेगी तो फिर कोई भी किसी के साथ व्यवहार करेगा और उससे स्त्रियों का जो सुरक्षित रहना है वो नहीं रहेगा और सारा वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। और शास्त्र में कहा है कि वर्ण संकर बिल्कुल इष्ट नहीं है, वो अधर्म है। वर्ण संकर अर्थात एक धर्म एक वर्ण जो है उसका दूसरे वर्ण के साथ अगर संबंध विवाह बनता है जो विलोम है, जो विरुद्ध है, एक धर्म के अनुसार है एक धर्म के विरुद्ध है, तो इसलिए धर्म जब संकर हो जाएगा तो ये धर्म को दूषित करेगा। क्या होगा संकर से? संकरो नरकाएव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदकक्रियाः। ऐसे वैदिक लोग सोचते हैं और वह वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को, जिन्होंने कुल का नाश किया है और कुल को, पूरा कुल भी नरक में जाने के लिए ही होता है। तो जिस कुल में वर्ण संकर हो जाता है तो वो उसके सारा कुल नरक में जाता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो जो हमारे पितृ हैं जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, जब उनको पिंड जो हम श्राद्ध करते हैं वो नहीं मिलेगा तो वो भी अपने पितृलोक से उल्टे होके नीचे गिरते हैं, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। दोषैरेतैर्कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः
कुलधर्माश्च शाश्वताः। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। ठीक है, तो अर्जुन बता रहे हैं कि ये कितनी खतरनाक बात है इस युद्ध में जाना। तो यहाँ तक अभी हम आज पढ़ लेते हैं, कल इसके आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो और फिर उसके बाद शंकराचार्य जी सारे का इसको सार बताएंगे हमको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वं शिवम्। जय जय सीताराम। नमस्कार।